हम सब के लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई भी रास्ता, कोई मार्ग नज़र नहीं आता है। बहुत बार हमें फील होता है कि परिस्थिति का कोई समाधान नहीं है, हम फंसा हुआ फील करते हैं। आज के इस स्टोरी के माध्यम से ये समझते हैं कि कैसे हम विपरीत सिचुएशन में भी बाहर निकल सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ का राजा दिव्यांग था। उनके राज्य में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी लोग उनके राज्य में खुश थे, हैप्पी थे। सारी प्रजा भगवान को धन्यवाद करती थी कि उन्हें इतना अच्छा राजा मिला है। राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहे थे। उस गलियारे में घूम रहे थे जहां उनके पूर्वजों की तस्वीर लगी थी, फोटो लगी थी। राजा उस गलियारे में लगी शानदार पेंटिंग को देखने लगे, निहारने लगे। राजा अपने परदादा, अपने दादा, अपने पिताजी की तस्वीर को देखते देखते, निहारते हुए सोच रहे थे कि कितने शूरवीर खानदान में उन्हें जन्म लेने का मौका मिला है। भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे थे। उसी सेक्शन में लास्ट पेंटिंग की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। उस फ्रेम को देखकर राजा चिंता में पड़ गए। उन्हें मालूम था कि उस खाली फ्रेम में जो पेंटिंग लगेगी वो उनकी होगी। राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि वो जानते थे मरना तो एक दिन सबको है। पर राजा को इस बात की चिंता थी कि जो उनके पूर्वजों की तस्वीर लगी है वो सभी बहुत शानदार है। राजा सोचने लगे कि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी पेंटिंग तो सबसे खराब लगेगी। राजा को अंदर ही अंदर ये चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लग जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, इसी बीच एक शानदार पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि यहाँ मेरी एक अच्छी पेंटिंग लगी है। राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया, जिसमें राज्य के सभी चित्रकारों को उन्होंने इनविटेशन दिया और कहा गया कि जो भी राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। इस बात को सभी जान गए कि यदि शानदार पेंटिंग बनी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। सभी सोच रहे थे कि शानदार पेंटिंग तो छोड़िए, अगर पेंटिंग खराब बन गई और राजा को गुस्सा आ गया तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। ये सोचकर कोई भी चित्रकार, कोई भी पेंटिंग आर्टिस्ट आगे नहीं आया। पर एक लड़का सामने आया और बोला, मैं राजा की पेंटिंग बनाना चाहता हूं और बना सकता हूं, मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का क्या चाहता है, फांसी पे लटकना चाहता है क्या? लगता है कि राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या पेंटिंग बनाएगा? लेकिन राजा को उस लड़के पर भरोसा हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, 3 दिन दिए, बनाकर लाइए। 3 दिन बाद लड़का पेंटिंग बनाकर राजा के पास आया राज दरबार में। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी लोग ये देखना चाहते थे कि लड़का क्या चित्र बनाकर लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। राजा ने सोचा, इतनी शानदार पेंटिंग तो उस गलियारे में भी नहीं लगी हुई है, ये सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बहुत बड़ा बहुमूल्य इनाम दिया। उस दरबार में प्रेजेंट सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर उस लड़के ने क्या चित्र बनाकर राजा को दिखाया। लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया था, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया। ये साफ समझ में आ रहा था कि राजा का दूसरा पैर घोड़े की दूसरी तरफ होगा। पेंटिंग में राजा तीरंदाजी कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। और ये फोटो बहुत ही कमाल की लग रही थी। जिस तरह उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास था कि वो ये पेंटिंग बना लेगा, और उसने पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ पेंटिंग बनाई। इसी तरह हमारे सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, पर हमें हार मानने के बजाय सकारात्मक, पॉजिटिव माइंडसेट और बुद्धिमत्ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। सिचुएशन जो भी हो, हार मानने के पहले, हथियार डालने के पहले कुछ और पहलुओं पर भी सोचना चाहिए। इस कोविड महामारी के दौरान बहुत लोगों का काम बंद हो गया। कई लोग घर बैठ गए, गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, किसी और को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन वहीं कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला। घर बैठे बैठे बहुत से नए स्टार्टअप शुरू हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉजिटिव स्टोरी पसंद आई होगी। आपके कोई सजेशन और कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, स्वागत है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।